एमपीएल, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल जैसे सारे गेम्स रातों रात बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पास कर दिया गया है और प्रेसिडेंट की टेबल पर भेज दिया है, जहां साइन होते ही ये एक एक्ट का रूप ले लेगा। अब आरएमजी यानी रियल मनी गेम्स पर एक ब्लैंकेट बैन लग जाएगा। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने इसको बैलेंस्ड अप्रोच बताया है कि हम उन गेम्स को एक्चुअली प्रमोट करेंगे जिनमें कि रियल टैलेंट और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन सब गेम्स को प्रोहिबिट करेंगे जो मिडिल क्लास और यूथ के लिए फाइनेंशियली और मेंटली हार्मफुल है। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आया है जियो के डाटा बूम के बाद। अब इस बिल की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ फैंटेसी गेम्स, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल आदि को, जो रियल मनी बेस्ड गेम्स है, को बंद करना पड़ा। इस पर पीआईबी की वेबसाइट ने डिटेल में लिखा है। आइए की रीजंस टू इंट्रोड्यूस दिस बिल पर बात करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इनकी थी एडिक्शन और फाइनेंशियल लॉसेस। ऑनलाइन मनी गेम्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार लालच पड़ जाए तो बार बार क्विक प्रॉफिट के चक्कर में एक लूप बन जाता है, जिसमें लॉसेस कंपाउंड होते रहते हैं। मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस। एक बार 49 रुपए में टीम बना लेते हैं और इवेंट पूरा होने में 7-8 घंटे लगते हैं, जैसे आईपीएल के दौरान। तो उसका रिजल्ट देखने में बार बार आप फोन चेक करते रहते हो, तो इससे हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और आपकी जेब पर भी। 49 रुपए की टीम बनाते हो, आपको पता लगता नहीं, और वो इकट्ठा होकर एक बहुत सारा अमाउंट बन जाता है। इसके बाद आता है फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं जो यहाँ से पैसे इकट्ठा करके ऑफशोर टैक्स हेवंस में इकट्ठा ले करके ले जा रहे हैं। जैसे महादेव बेटिंग ऐप के बारे में आपने सुना होगा। एक इसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू था। बहुत सारे चाइनीज ऐप्स मैलिशियस एक्टिविटीज करके टेरर फाइनेंसिंग आदि में एक्टिवली इंगेज थे। गवर्नमेंट के अनुसार ये बिल पास करने के बाद काफी सारे लूप होल्स भी बंद हो जाएंगे। इंडिया के कुछ स्टेट्स में ऐसे ड्रीम इलेवन जैसे गेम ऑलरेडी बैन थे, लेकिन इन्होंने काफी सारे लूप होल्स का इस्तेमाल करके खुद को स्किल बेस्ड गेम बताकर रियल मनी गेम्स की कैटेगरी से हटकर बिजनेस कर रहे थे। एक और कारण इसका है कि गवर्नमेंट इनके बदले कोई हेल्दी अल्टरनेटिव लाने पर काम करेगी। इन गेम्स के बदले काफी बढ़िया अप्रोच वाले गेम्स जो ब्रेन ड्रेन की बजाय स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशनल लर्निंग कंटेंट पर फोकस करेंगे, उनको बढ़ाने का मौका मिलेगा और अननेसेसरी पैसे वेस्ट होने से बच सकेंगे। गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स के 3 सेगमेंट्स बताती है। जैसे सबसे पहले आता है ई स्पोर्ट्स। इसमें सॉलिटेयर, चेस जैसे स्ट्रेटेजिक गेम्स आते हैं। सुडोकू भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं ऑनलाइन सोशल गेम्स, जैसे फन गेम्स आ गए, इसमें एजुकेशनल गेम्स हो गए, लूडो आदि गेम्स इसके अंदर आते हैं। इनमें फन और एजुकेशनल एक्टिविटीज रिलेटेड गेम्स आते हैं। टाइपिंग गेम्स भी इन्हीं के अंदर आप मान सकते हैं। और लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है वो है आरएम यानी रियल मनी बेस्ड गेम्स। इनके अंदर ऐसे गेम्स आते हैं जिसमें आप रियल में पैसे डिपॉजिट करते हो इनके एप्स या वेबसाइट्स पर। सबसे बड़ा घमासान इसी सेगमेंट में मचा हुआ है। इसके अंडर ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, रमी, जूपी, पोकरबाजी, एमपीएल जैसे गेम्स आते हैं, और असली पैसे का खेल इसी सेगमेंट में है। आपने हर प्रोमिनेंट प्लेयर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर आदि को एडवर्टीजमेंट करते हुए सुना होगा कि इसमें टीम बना लो, उसमें टीम बना लो। ये लोगों ने शॉर्ट टर्म में ऐसा करके बहुत पैसा कमाया है। पोकरबाजी और रमी जैसे कार्ड बेस्ड गेम्स जिनमें पैसे लगते थे, वो भी अचानक बंद कर दिए जाएंगे। और प्रोबो जैसे गेम्स जो ओपिनियन बेस्ड थे और पैसे लगाने या जीतने के बायस पर काम करते थे, ये सब भी बंद होने वाले हैं। सरकार ने इसी सेगमेंट पर एक ब्लैंकेट बैन लगाया है, यानी ऐसी एक्टिविटीज तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। क्योंकि दोनों सदनों में ये बिल पास हो चुका है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन करते ही ये एक्ट बन जाएगा, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी रियल क्विक होने वाला है। वैष्णव साहब ने बताया है कि ये एक्ट को लागू होने की कोई लंबी टाइमलाइन नहीं होगी। इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। यह बिल बाकी बिलों की तरह टाइम लेने वाला नहीं होगा। जैसे इनका एक बिल 2023 में आया था जो आईटी मिनिस्ट्री लेके आई थी, वो आज तक ढंग से लागू नहीं हो पाया है, और वो बिल था डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। क्योंकि इसके रूल्स और रेगुलेशन अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं, तो ये अब तक लागू नहीं हुआ है। इसी प्रकार इससे पहले एक और बिल आया था 2021 में, जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, यानी आईटी बिल था 2021 का। वो भी अब तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ओटीटी आदि पर कई रूल्स बनने थे और कई सारे स्टेक होल्डर्स थे, तो इनमें मीटिंग्स वगैरह का दौर चला, लेकिन कुछ फाइनल आउटकम उनमें रूल रेगुलेशन के बारे में हो नहीं पाया। लेकिन ये बिल रेगुलेटरी बिल ना होकर एक डायरेक्ट प्रोहिबिशन बिल है, जिसको एक्ट बनते ही लागू कर दिया जाएगा इमीडिएट बेसिस पर। वैष्णव साहब का कहना है कि विद ए प्रोहिबिशन यू कैन नॉट डू कंसल्टेशंस। इस पर कंसल्टेशंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये डायरेक्ट एक्ट बनेगा और उसी दिन से लागू हो जाएगा। तो इस बिल से इंटायर आरएमजीबी इंडस्ट्री यानी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ओवरनाइट बंद हो जाएंगे। इन कंपनीज ने गवर्नमेंट के इस बिल को वेरी अनफॉर्चुनेट बताया है और अपील करके लेटर वगैरह लिखे हैं कि इनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू ओवरनाइट वाइप आउट हो जाएगा। कुछ ने तो होम मिनिस्टर को भी लिखा है कि ये बैन आप रिप्राइव कर दीजिए। लेकिन अब जो एक्ट बन चुका है, तो ये कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे।
गवर्नमेंट के खुद के डाटा के अनुसार करीब 45 करोड़ भारतीय युवा इन गेम्स के शिकार हो चुके हैं और हर साल करीब 20,000 करोड़ इंडियन रुपीस ये इन गेम्स में हार रहे हैं और मोस्टली इनमें मिडिल क्लास युवा है, क्योंकि 49 रुपए में अगर आप 1 करोड़ जीतने के सपने दिखाकर ऐसे प्रमोट करते हो तो हर कोई इनमें लालच में आ जाता है और कंपनीज ने बहुत सारा पैसा स्पेंड किया है एडवर्टीजमेंट और स्पॉन्सर पर। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ड्रीम इलेवन जिसको बैन किया जा रहा है अभी, वो टीम इंडिया के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स में से एक है। बीसीसीआई और टीम वगैरह को सब बस एड रेवेन्यू की पड़ी होती है। तो क्या वहाँ किसी को एतराज नहीं था कि भाई ऐसी गैम्बलिंग ऐप्स को आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हो? हमारे क्रिकेटर्स और एक्टर्स को भी सोचना चाहिए था कि जितनी फैमिलीज तुम बर्बाद कर रहे हो कुछ करोड़ रुपए के बदले, क्या वो एथिकली सही है? अब इस बैन के बाद इन कंपनियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सबसे फेमस ड्रीम इलेवन ने अपनी सारी पेड कंटेस्ट बंद कर दिए तत्काल प्रभाव से और फ्री एंट्री वाले गेम्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। इनके ऐप की होम स्क्रीन पर आपने लिखा है कि अब फ्री कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएंगी। ड्रीम इलेवन की एक्स वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है, ये सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग नहीं बल्कि डीपली अनजस्ट भी है। भाई डीपली अनजस्ट क्या होता है? ये तुम कंपनीज के लिए तो रेवेन्यू मैटर करता है, बस तुम्हारा रेवेन्यू हर्ट हो रहा है वही तुम्हारे लिए अनजस्ट है। एथिक्स और मोरल्स की बातें डाटा देखकर करोगे तो समझ आएगा कि रियलिटी में जो 45 करोड़ युवा आपके शिकार बने हुए बैठे थे, उनके आपने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था। उनका कीमती समय और पैसा आपने वेस्ट किया है। जैसा कि वैष्णव साहब ने कहा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स एक ड्रग से भी बड़ी आदत है और इसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी था। ऐसे ही प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पर आप पैसे लगा के ओपिनियंस देते थे और पता नहीं कोई जीतता भी था या नहीं, लेकिन ये क्लेम करते थे कि आप ओपिनियंस दो पैसे लगाकर, उसके बदले में ऐसी सारी एक्टिविटीज़ ये करते थे। वो भी तत्काल प्रभाव से बंद हो गई है। यूपी ने भी अपने सारे पेड प्रोग्राम्स बंद कर दिए। एक फैक्टर ये भी है कि गवर्नमेंट को ऑनलाइन मनी गेम से लगभग 25 से 27,000 करोड़ सालाना जीएसटी के रूप में मिलता था और बाकी टैक्स भी अलग थे। तो ये सब बंद करने के बाद वो डेफिनेटली हिट होगा, लेकिन इस पर मंत्री जी ने कहा है कि युवाओं को बचाना टैक्स से ज़्यादा ज़रूरी है और इस बात से आप भी एग्री करोगे। शार्क टैंक वाले अनुपम मित्तल ने बताया कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा सेक्टर ही किल कर दिया है। हालांकि गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स आदि को प्रमोट करेगी तो उनकी बात हम आगे करेंगे। भारतीय एयरटेल का भी अपना एक रियल मनी गेम्स का प्लेटफॉर्म था रस करके, ये भी इंडिया एग्जिट करके यूएस और अदर मार्केट्स पर फोकस करेंगे। अब उस सेक्टर की बात करते हैं, उन गेम्स की बातें करते हैं जो एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको प्रमोट करेगी और इनके डेवलपर्स और प्लेयर्स को इंकरेज किया जाएगा। जिन गेम्स में क्रिकेट और फुटबॉल की तरह स्किल्स और स्ट्रेटेजीज की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट इनको लीगल स्टेटस देगी और ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स लॉन्च करेगी जिनसे इनका प्रमोशन हो सके। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स पर गवर्नमेंट फोकस करेगी। इनके अंडर स्किल बेस्ड एंटरटेनमेंट, लर्निंग और एजुकेशन बेस्ड गेम्स इंक्लूड होंगी। ऑनलाइन गेम्स को कम्प्लीटली बैन किया गया है जिनमें पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, और इस एक्ट के अंडर अगर ऑनलाइन गेम्स जिनमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और ट्रांजैक्शन पाए जाते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक ऑफेंस और पेनल्टीज का भी प्रावधान किया गया है। ये ऑफेंस और पेनल्टीज इस प्रकार हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस बिल से क्या क्या फायदे होंगे इसकी भी बात करते हैं शॉर्ट में। मनी गेम्स बंद हो जाए तो इनसे आम लोगों को होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस पर एक कंप्लीट स्टॉपेज लगेगा और ई स्पोर्ट्स क्रिएटिव गेम्स इनको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मनी वाले गेम्स की जगह ये आ जाएंगे और क्रिएटिव इकोनॉमी और ऐसे गेम्स जिनको गवर्नमेंट पॉजिटिवली देखती है उनका डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इससे यूथ एम्पावरमेंट और इंडिया की इमेज एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री टुवर्ड्स गेमिंग सेक्टर बनाने के लिए काम किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इनके बैन लगा देने पर जो लोग इन पर पैसे लगाते थे उनमें कोई सुधार आएगा या फिर वो कोई और अल्टरनेटिव ढूंढने में लग जाएंगे? आप इस बैन को किस तरह से देखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।